जोरदार तालियों से इस्तकबाल ये कौमी असातिज़ा तंजीम की तरफ से शानदार इस्तकबाल दिया जा रहा है सर को। तालियां बजाते रहिए आप लोग। कोविड एजुकेशन वाले आए, हम बोले लगता है कि अब ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ से अब चला जाएगा। अब लगता है कि आजकल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हम लगता है आप ही के लिए मंत्री बने थे और हमने सिर्फ उस 3 महीने के कार्यकाल में अगर कोई मेरा अचीवमेंट था तो कोविड एजुकेशन में यूनिवर्सिटी का निर्माण करना। उसके शिलान्यास में हम गए थे, बहुत बड़े बड़े लोग पूरे देश के लोग आए थे। अब तो यूनिवर्सिटी लंबी आगे बढ़ गई है। हम कहना ये चाहते हैं कि उर्दू ऐसी जबान है कि अगर कोई बढ़िया से उर्दू पढ़ता हुआ नजर आए तो उर्दू से प्यार हो जाएगा। उर्दू की जबान है, लेकिन लोग कहते हैं कि उर्दू को आप उर्दू मुसलमानों का, ये गलत बात है। उर्दू ऐसी भाषा है कि उर्दू को जितना ज्यादा एक्सपैंड करें हम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर मुस्लिम को, अभी एक हमारे डॉक्टर अजीत प्रधान है, वो कार्डियक सर्जन है पटना में और बहुत बड़े कार्डियक सर्जन है। उनका हॉस्पिटल है जीवा थॉट हॉस्पिटल कंकड़बाग में। अभी उन्होंने, हम जब आ रहे थे मुजफ्फरपुर के लिए तो उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज दिया कि एक आउटलुक में एक आर्टिकल आया है, उनका एक आउटलुक में आर्टिकल आया है कि उन्होंने उर्दू और पर्शियन को, इंग्लिश में जो रामायण था उसको उर्दू और पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। तो उर्दू और पर्शियन के भाषा को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। वो आउटलुक में वो आर्टिकल आई थी, तो हम डॉक्टर अजीत प्रधान से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि रामायण को सबसे ज्यादा उर्दू में, रामायण का ट्रांसलेट उर्दू में सबसे ज्यादा इस देश में रामायण हुआ है उर्दू में ट्रांसलेट। कुरान भी उर्दू में उतना ट्रांसलेट नहीं हुआ है जितना रामायण हुआ है। तो जो लोग आज सत्ता पर काबिज हैं वो तो इस जो हमारी जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, जिस तरह से ईद, दिवाली, बकरीद और होली हम लोग साथ मनाते थे, उसको तोड़ने की, जिस तरह से अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ करके इस देश पे राज करता था, उसी तरह से आज की सरकारें जो है ये कहीं ना कहीं कुछ बोल करके, कभी CIA, CA, कुछ बोल करके लोगों को डरा देना, धमका देना और उनके साथ उनको ऐसा भयभीत कर देना और दूसरे सेक्शन को अपने तरफ पीस कर देना, यही तो मेरा करने वाला है। लेकिन महंगाई की जो व्यवस्था, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो हमारा मूल कारण है जिससे हम इस देश में हमारे लाइवलीहुड को बदल सकता है, हमारे जो भी बच्चे हैं या देश के जो हमारे निवासी हैं, कैसे हमें सस्ता सामान मिले, कैसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, कैसे हमारी बिजली सस्ता हो, कैसे देश आगे बढ़े, इस पर काम कम होता है और इन सब चीज़ों पे काम ज़्यादा होता है। तो हम सब बिहार के जो लोग हैं, अब एक तरफ से हमारे भाई साहब ने चर्चा किया कि हम क्या करते हैं। नीतीश कुमार ने तो बहुत कुछ किया, हम क्या करते हैं। अब नया एक पार्टी आएगा, MIM, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम, जहां जहां उम्मीदवार होता है वहां खड़ा कर देता है। अब आप देखिए किस तरह से गोपालगंज में क्या किया, जीता हुआ सीट हरा दिया। तो जब सरकार जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी बनाती है कि किस तरह से हमारे जो बड़ा तबका जो है उसको हम मेन स्ट्रीम में, मुख्यधारा में जोड़ें, सरकार की जो कानून बने, सरकार की जो बजट का प्रावधान हो, सरकार की जो पॉलिसी आए, उससे कैसे हम इनको जोड़ें और उसका फायदा जो जमीन पर जो लोग हैं उनको कैसे मिले। सरकार तो इसीलिए नीति बनाती है और सरकार इसीलिए बनती है। लेकिन सरकार बनाने में जब भूमिका का निर्वहन करना होता है तब कहीं ना कहीं आदमी पार्टी और पॉलिटिक्स के चक्कर में बदल जाता है। तो उससे आपकी जो नीयत बनाने वाली सरकारें जो चाहते हैं आप, उस सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। फिर फायदा किसको होगा? जब भाजपा को ही मदद करना है तो सीधे कमर पर वोट करिए। बी टीम पर क्यों वोट करते हैं? बी टीम पर वोट करके तो उसको और कमजोर, आप मजबूत बना देते हैं। हम कमजोर हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए करता है, 17 साल से जिसने आपके लिए, सरकार भाजपा के साथ हो या भाजपा के बिना हो, आपके हितों को
छोड़ने वाला नीतीश कुमार ने कभी ऐसा काम नहीं किया, चाहे वो भाजपा के साथ हो चाहे भाजपा के खिलाफ। नीतीश कुमार डंके के चोट पर इस प्रदेश में अकलियत के लोगों को खड़ा करने का, ताकत देने का, मजबूत बनाने का काम किया, चाहे वो भाजपा के मर्जी से हो चाहे भाजपा के बिना मर्जी को। नीतीश कुमार तो ऐसी शख्सियत है, अब आप उसको कमजोर कर दीजिएगा, फिर अब यहाँ चुनाव होने वाला है कोर्ट में, बाय इलेक्शन, फिर आएगा वहां से घूमते फिरते बड़ा बड़ा शेरवानी पहन करके और पतला पतला पजामा पहन करके फिर भाषण देना शुरू करेगा, फिर बाहर जाइएगा आप लोग। फिर नीतीश कुमार कहेंगे कि देखिए हम दिन भर लगे रहते हैं कि लंबा लंबा शेरवानी पहन के भाषण देके वोट लेके चला जाता है, काम करते हैं हम, अब वोट शेरवानी वाला लेके चला जाता है। वोट तो उनको देना है जो आपके लिए लड़े, आपके लिए मरे और आपके लिए करे, उसको वोट दीजिए। इस शेरवानी वाला आपका नहीं हो सकता है, ये हैदराबाद से आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक मुसलमान ही मुसलमान का हितैषी होगा। जो मुसलमान के हितों की रक्षा कर सकता है वही सारा मुसलमान है, वही असली मुसलमान है। जो मुसलमान के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, जो उनके आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाला जो पीढ़ी है, उसको सशक्त और मजबूत करने के लिए दूरदर्शी सोच नहीं रखता है, वो चाहे शेरवानी पहन ले या दाढ़ी रख ले, वो आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है। मुसलमान होना ही मुसलमानों का शुभचिंतक ये कदापि संभव नहीं है। अगर इस देश की कौमी एकता को बरकरार रखना चाहते हैं, जो आपके हितों की रक्षा करे, उसके साथ मजबूती के साथ उसके परचम को पकड़िए, उसको ताकत दीजिए, तभी इस देश की कौमी एकता बचेगी, तभी इस देश का जो हमारे पूर्वजों ने, अब्दुल कलाम आजाद साहब ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो पृष्ठभूमि बनाई थी इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की, सिखों की एकता की, वो एकता बरकरार रखेगी और देश आगे बढ़ेगा जाति धर्म से ऊपर उठ करके। बहुत बहुत धन्यवाद।